नॉर्मल 500 यूरो से लेके 1000-1500 यूरो तक हो सकता है जो आपको मंथली मिलेगा। यही एक वजूहत है कि यहाँ पे जितने भी लोग बूढ़े हैं वो काम नहीं करते, वो क्लबों के बाहर बैठे होते हैं, बार्स के बाहर। आप जब यहाँ पर इन लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं और काम करते हुए अपनी लाइफ को यहाँ पे लेके चल रहे होते हैं, अब फ्यूचर के अंदर यहाँ पे कौन कौन से आपको बेनिफिट लेते हैं, फिर आपकी वो सैलरी डिसाइड कर देते हैं। जहाँ आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया होता है, कमूने को टैक्स पे किया होता है, उस टैक्स की बेस के ऊपर आपकी वो सैलरी फिक्स कर देते हैं कि अब आपके मरने तक आपको इतने पैसे मंथली मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इटली जॉब के बेनिफिट्स के बारे में कि इटली में जो लोग भी आकर यहाँ पर जॉब्स करते हैं इटालियन लोगों के साथ, यहाँ पर क्या बेनिफिट है कि आप जब यहाँ पर इन लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं और काम करते हुए अपनी लाइफ को यहाँ पे लेके चल रहे होते हैं, अब फ्यूचर के अंदर यहाँ पे कौन कौन से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। एक वो बंदा कि अगर हम अपनी कंट्री के अंदर बात कर लें, पाकिस्तान की, इंडिया की बात कर लें, वहाँ पर हर बंदे की ये कोशिश होती है कि हम 16 पढ़ने के बाद या इसके बाद फिर MBBS करते हैं या जो कुछ भी करने के बाद हमें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई जॉब मिल जाए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है हमें अपनी कंट्री के अंदर? हमें ये होता है कि जब हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जॉब कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम कोई अपना भी कोई क्लिनिक बना लेंगे, कोई और दफ्तर बना लेंगे या कोई अपना साथ में बिजनेस करेंगे, फिर एट द एंड जब हम रिटायर्ड होंगे तो सारी ज़िंदगी हमें जो है रिटायरमेंट मिलेगी। ठीक है, अब इस रिटायरमेंट के ऊपर हम अपनी लाइफ को आगे चिल करते हैं। हम ये कहते हैं कि एट द एंड लास्ट पे हम किसी कंट्री में जाके घूमेंगे, कोई यूरोप टूर करेंगे, अमेरिका का टूर करेंगे और कनाडा का टूर करेंगे। हर बंदे की ये सोच होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को ये बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इटली के अंदर यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे इटालियन लोगों के साथ जॉब करते हुए आपको यहाँ पे कौन कौन से बेनिफिट हैं, कि इन बेनिफिट के थ्रू जब आप यहाँ पर रिटायर्ड होते हैं तो आपको यहाँ पर कौन कौन से फ़ायदे बेनिफिट मिल सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक करना ना भूलिएगा भाई। आप लाइक करते हैं तो आपकी यही अप्रिसिएशन होती है। और जितने भी दोस्त सवाल पूछते हैं, मैं आप तमाम दोस्तों को हर सवाल का जवाब भी बता रहा होता हूँ, आपके मैसेजेस के रिप्लाई भी कर रहा होता हूँ। तो भाई इतना तो बनता है कि आप लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो बात यह है कि भाई जैसे कि हम लोग अपनी कंट्री के अंदर स्टार्टिंग में जब छोटे होते हैं तो बड़े होकर फिर स्टडी के साथ साथ फिर आगे हमारा कोशिश होती है कि यहाँ तो हम कोई अपना बिज़नेस कर लें या जॉब कर लें। असल में होता तो यही है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे जो बड़े होते हैं वो हमें यही बताते हैं, बेटा पढ़ लिख जाओ, कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मतलब हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ा लिखा कर भी नौकर ही बनाना है। तो बात यह अगर जॉब की बात करें तो आज के इस दौर के अंदर हमारे पाकिस्तान की 90% जो यूथ है वो वेली बैठी हुई है, घरों के अंदर वेली है। तो भाई हमारी यूथ की मैं खुद भी उन लोगों में शामिल हूँ। मैं अगर ये बात करता हूँ तो हम सब वेले हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हम काम करें, हम काम करके कुछ कामयाबी हासिल कर लें। हम एक कामयाब शख्स को जब देखते हैं कि यार इस बंदे के पास इतना कुछ है, गाड़ी बंगले घर सब कुछ है, तो यार हमारे पास क्यों नहीं है। हम ये इस चीज़ की ख्वाहिश तो रखते हैं लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम उस बंदे की मेहनत नहीं देखेंगे, हम उस बंदे का वो प्रेजेंट देखेंगे जिसके अंदर वो अपनी लाइफ को गुजारा। तो वेल मैं आपको बताता हूँ, देखें यहाँ पर जब भी कोई बंदा इटली के अंदर आता है या कोई भी यूरोपियन कंट्री है जिसके अंदर आप लीगली जा रहे हैं, वर्क परमिट के ऊपर जा रहे हैं, ये तो एक बात है। अगर वर्क परमिट के ऊपर जा रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक अलग सिस्टम है। अब इटली की बात कर लें कि लड़के पूछेंगे क्या यहाँ पे लीगल होना भी ज़रूरी है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो ऑलरेडी ये आपको लीगली करते हैं, जैसे कि यहाँ रहने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, आपका टैक्स पेपर है, आपका मेडिकल कार्ड है, आपको सहूलियत भी दी जाती है यहाँ पे। फिर जब आप ज़ुबान सीखने के बाद यहाँ पर जब आप काम स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्टिंग पर छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, फिर आगे जब आप किसी भी इटालियन के साथ, लाइक कोई रेस्टोरेंट है, लाइक कोई फैक्ट्री है, लाइक किसी की कोई दुकान है, कोई बड़ी शॉप है, कोई ब्रांड है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं इटालियन के साथ, तो आप जब यहाँ पर काम स्टार्ट कर देते हैं, कोई भी बंदा यहाँ पर जॉब स्टार्ट करता है, फिर उसको एक टाइम अरसा लगता है एक जगह पे। बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आप एक जगह पर रह के काम करें। अब कुछ बेनिफिट्स ये हैं कि जब अब आप फैक्ट्री लाइन के अंदर अगर जॉब करते हैं तो सबसे बेस्ट है। एक बुज़ुर्ग थे कराची के, वो मुझे मिले, हम एग्रीकल्चर का काम कर रहे थे इकट्ठे, सेब हम तोड़ रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो बेटा, अगर आप कोई हुनर नहीं जानते, कोई काम नहीं आता आपको, आपने कुछ भी नहीं सीखा, निकम्मे हो, अगर फिर भी अगर आप चाहते हो कि अपनी लाइफ को बनाना है तो आप कोशिश करो कि यहाँ पे जो फैक्ट्री लाइन है यहाँ पर आप चले जाओ। यहाँ पर आप बहुत कुछ सीख सकते हो, कर सकते हो।
बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई थी। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। ये मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, ये एक जॉब है, एक फील्ड है, एक गुलामी है। ये ज़हन में रख लें भाई, हमने खुशी से कबूल करनी है, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। अल्लाह सबको तौफीक दे अपना अपना कुछ करने की, हम सबको दे। तो बात यह है कि जब आप फैक्ट्री लाइन के अंदर चले जाते हैं, फैक्ट्री लाइन के अंदर जॉब कर रहे होते हैं, तो फिर आपका टाइम भी साथ साथ गुजरता है। आप किसी एजेंसी के थ्रू काम स्टार्ट करते हैं, कोई ना कोई आपको काम मिल जाता है, तल्लक के थ्रू भी मिल जाता है अगर आपका कोई तल्लक हो, या एजेंसी के थ्रू आपको जॉब मिल जाती है। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। अब हमारे एरिया के अंदर जितने भी दोस्त इटली से इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पोर्टोने के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। जितने भी दोस्त इटली के अंदर जहाँ कहीं भी हैं, अगर आपका कोई यहाँ पर दोस्त है, आप यहाँ पर आएँ। यहाँ पर बहुत सी जॉब्स हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, ईज़िली आपको जॉब मिलती है और अच्छी भली सैलरी आपको मिलती है, आप कमा सकते हैं। आप पे डिपेंड है कि आप मेहनत करें। तो जब हम यहाँ पर मेहनत कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे जॉब करते हैं, तो कुछ अर्सा गुजरने के साथ साथ आपका टैक्स भी जमा होता रहता है, टैक्स भी जमा होता रहता है, ठीक है। टैक्स भी जमा होता रहता है, कुछ टीआरएफ होता है जो कि एजेंसी भी आपका नीचे रखती जाती है कि जब आप काम छोड़ेंगे हम आपको टीआरएफ भी देंगे, ताकि एट द एंड जब आप जॉब छोड़ते हैं या आपकी जॉब किसी वजह से, कोई हंगामी आफात की वजह से, जैसे कोरोना आ गया था, आपकी जॉब छूट जाती है, तो हम आपको हैंडसम अमाउंट इकट्ठी देंगे ताकि आपका गुजारा अच्छा हो सके, ताकि आप अपने आप को सर्वाइव कर सको जितने भी मंथ आप फ्री में रहते हो। एक तो ये आपको टीआरएफ की शक्ल के अंदर बेनिफिट दिया जाता है, मतलब वो अगर आप 1 साल काम करते हो तो 1 साल का आपको 1500 यूरो इकट्ठा होके इसके अंदर आपको ये अलग से मिलता है जो सैलरी के अलावा। उसके बाद फिर ये होता है कि अगर आप 2, 3, 4 साल काम करते हो, 2, 3, 4 साल आपको गुजर गए यहाँ पर काम करते हुए, और आप काम चेंज करना चाहते हो, तब भी आपको ये सारे पैसे इकट्ठे दे दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप जब आप यहाँ पर इटली के अंदर आए हो, आपकी एज है 15, 20, 25, 30, और आप यहाँ पे 45-50 साल की एज में जाके रिटायरमेंट लेना चाहते हो कि अब मैं जिस जगह पर काम कर रहा हूँ मैं रिटायरमेंट लेना चाह रहा हूँ, अब मुझसे ज़्यादा काम ये वाला नहीं होता, तो आप जब रिटायरमेंट लेते हो, रिटायरमेंट लेने के बाद जितनी भी वो आपकी टीआरएफ होती है, जितने भी आपके पैसे बने होते हैं, मतलब 5 से लेकर 10-15 हज़ार यूरो तक आपका वो टीआरएफ सिर्फ बना होगा, वो आपको सैलरी के अलावा मिलता है। उसके बाद फिर आपको जब आप रिटायरमेंट लेते हैं, फिर आपकी वो सैलरी डिसाइड कर देते हैं, जहाँ आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया होता है, कम्यूने को टैक्स पे किया होता है, उस टैक्स की बेस के ऊपर आपकी वो सैलरी फिक्स कर देते हैं कि अब आपके मरने तक आपको इतने पैसे मंथली मिलते रहेंगे। यानी कि वो कम से कम 1500 यूरो से लेके, मतलब नॉर्मल 500 यूरो से लेके 1500 यूरो तक हो सकता है जो आपको मंथली मिलेगा। यही एक वजूहत है कि यहाँ पे जितने भी लोग बूढ़े हैं वो काम नहीं करते, वो क्लबों के बाहर बैठे होते हैं, बार्स के बाहर बैठे होते हैं, तो वो सिर्फ चाय पीते हैं और अपना टाइम पास करते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी भी बहुत से ऐसे हैं जो यहाँ पे काफ़ी अरसे से यहाँ पर मुकीम हैं और वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, अगर कहीं पे जॉब करते थे, उसके बाद वो रिटायरमेंट लेने के बाद कुछ अपना भी कर सकते हैं, लेकिन उस रिटायरमेंट से उनको वो पैसे हर मंथ आ रहे होते हैं, जिसके अंदर वो अपना भी गुजारा करते हैं और अपनी लाइफ को भी इंजॉय करते हैं, जहाँ कहीं भी घूमना फिरना चाहिए। मतलब 1500 यूरो, 1000 यूरो भी मिले तो वो 3 लाख बनता है, 1500 हो तो 4-4.5 लाख रुपया बनता है, इतने ज़्यादा पैसे बनते हैं पाकिस्तानी अमाउंट के अंदर बात करें। फिर आप जब यहाँ से रिटायरमेंट लेते हैं, फिर लोग एग्रीकल्चर का काम भी साथ साथ कर रहे होते हैं अपना गुजारा करने के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं हमें फिर भी पैसे आने चाहिए। लाइफ टाइम तक ये पैसे भी आपको आते रहते हैं, सैलरी प्लस आपको मिलती है, टीआरएफ अलग आपको मिलता है, और उसके बाद आप ये करते हैं कि आप कोई ना कोई अपना कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप कारोबार नहीं करना चाहते तो आप कहीं और भी एग्रीकल्चर के अंदर भी आप जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर तो यहाँ पर सदाबहार है, तो ये आपकी चलती रहती है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और बताने वाली है, आप जब यहाँ इटालियन के साथ काम करते हैं ना, यहाँ पे इटली के अंदर काम करते हैं, अब हमारे एक भाई हैं जो जॉब छोड़ के जा रहे हैं, जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर ये जॉब छोड़ कर खुद ही जा रहे हैं, तो वो हर साल 6 महीने यहाँ पर काम करते हैं। 6 महीने काम करने के बाद 3-4 महीने पाकिस्तान अपनी वाइफ, अपने बच्चों के पास, अपनी फैमिली के पास रहते हैं। अब वो जब जा रहे हैं काम करने के बाद, 6-7 महीने काम किया, अब वो दुमानदा यहाँ पर होता है, एक पिटिशन दायर करना या एक रिक्वेस्ट भेजना अदारे को कि मेरा काम छूट गया है, तो ये मैंने टैक्स दिया है, बराए मेहरबानी मुझे ये टैक्स वापस किया जाए। तो आप अगर रिटायरमेंट से पहले पैसे लेना चाहते हैं, तो इस सूरत के अंदर जब भी आप काम छोड़ के पाकिस्तान छुट्टी जाते हैं,
तब भी आप अप्लाई करके जा सकते हैं। तो हर सूरत, तो हर महीने जितने महीने भी आप फ्री होते हैं तो वो आपका 300, आपका 500-600 यूरो आपको हर महीने तब भी आपको पे करते रहते हैं। अगर आप इस तरह से लेना चाहते हैं इस तरह से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं लेते, आप कहते हैं मैं एट द एंड जब रिटायर्ड होऊंगा तब लूँगा, आप तब भी ले सकते हैं। लेकिन मैं अपने पाकिस्तानी की बात आपको बता दूं, हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं, हमारे पाकिस्तानी पहले ही जब भी काम छोड़ते हैं जाते हैं पाकिस्तान, फ़ौरन से पहले वो दिस ऑक्यूपाइड जोन अप्लाई करते हैं। इसको कहते हैं दिस ऑक्यूपाइड जोन, कि मेरे पास काम नहीं है, तो वो गवर्नमेंट से टैक्स वापस ले लेते हैं। वो कहते हैं सानू की पता है कल असी कितने होंगे कितने नहीं होंगे, तो वो पैसे वापस ले लेते हैं। तो वो जब घर पाकिस्तान गए होते हैं फिर भी उनको पैसे मिल रहे होते हैं, निज़ाम चल रहा होता है। मैं ऑल ओवर बात बता रहा हूँ आप सबको, ठीक है, ये ऑल ओवर, ये एक मेरी कहानी है, किसी और की कहानी नहीं, ये सब की कहानी है जो यहाँ पर काम करते हैं, कि यहाँ जहाँ तरक्की पजीर मुल्क होते हैं वहाँ की ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इस तरह से लोग बेनिफिट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सूरत हाल, ये सारा निज़ाम है कि अगर आप गवर्नमेंट लेवल की जॉब की बात करें और अगर प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पे जॉब की बात करें, तो प्राइवेट सेक्टर भी, इटली का प्राइवेट सेक्टर भी गवर्नमेंट सेक्टर ही है, कि यहाँ पर आपको वही बेनिफिट मिलते हैं जो एक गवर्नमेंट लेवल के अंदर काम करने वाले को बेनिफिट मिलते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट है, बहुत कुछ है यहाँ पे करने के लिए, अगर आप करना चाहते हैं तो, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो बहुत कुछ है। आना आपने खुद है, ये आपने खुद ज़रिए बनाने हैं। एक दफ़ा मैंने भी किसी को कहा था कि भाई मैंने बाहर आना, तो क्या तरीक़ाकार है, उसने कहा था आना आपने खुद है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे कौन से रास्ते निकालते हैं। कोई आपका रिलेटिव, कोई आपका दोस्त, कोई आपका रिश्तेदार यहाँ पर है, कैसे आप करते हैं। वेल जी, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और ये सिर्फ एक इटली के हवाले से था कि इटली में इतना कुछ है जो बंदा यहाँ पे काम कर होता है, इवन कि वो माइग्रेट भी हो यहाँ पे, सिर्फ इटली में रहने वाले उसके पास पेपर हो, तब भी उसको ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। और अलग बात है फिर बाद में उसको पेपर भी मिल जाते हैं आगे चल के, कभी ना कभी तो उसको मिल जाते हैं। वेल जी, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक आप अपने दोस्त को दें इजाज़त, और इसी तरह प्यार दिखाते रहें, मोहब्बत दिखाते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।